हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश चंद्र साहू, लेक्चरर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कटनई, अकलतरा, जांजगीर चांपा। मेरे कृष्णा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नए चैप्टर कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 6 निर्देशांक और ज्यामिति को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी चैप्टर को इस निर्देशांक ज्यामिति को के प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले उनके मूलभूत बातों को आज हम समझ लेते हैं कि क्या है उसके आवश्यक चीजें। जैसे कि इसमें आता है, सबसे पहला आता है अक्ष। अक्ष अक्ष क्या है? देखिए, अक्ष की परिभाषा में समतल पर खींची गई दो परस्पर लंबवत रेखाएं अक्ष कहलाते हैं। इनका प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। ये है, हम यहाँ पर एक चित्र से बताए हैं। ये एक समतल है, मान लीजिए। इसमें एक रेखा और ये रेखा, दो रेखा लंबवत खींची गई है। ये रेखा इसका अक्ष कहलाती है। ये एक रेखा और ये एक रेखा, इनका प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु, ये कहां पर काट रहे हैं? वो ये है मूल बिंदु कहलाता है। अब आता है दूसरा एक्स अक्ष, जिसे भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष भुज, समतल में खींची गई क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाती है। क्षैतिज रेखा, ये जो रेखाएं हैं ये कहलाती है एक्स अक्ष। और वाई अक्ष कोटि, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। अतः समतल में खींची गई ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखाएं वाई अक्ष कहलाती है। ये है लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर वाई। अब यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये क्लियर हो गया। ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष हो गया। और मूल बिंदु यहाँ पर जहां पर काट रहे कहलाता है मूल बिंदु। यहां से ये 4 भाग समकोणिक में कटता है। तो ये मूल बिंदु के पहले ओ एक्स धनात्मक हो गया, वैसी ओ वाई ऊपर का भाग धनात्मक होगा, और ओ से बाएं तरफ ओ एक्स रेस, जिसको नाम दिया गया ओ एक्स रेस, ये ऋणात्मक होगा। वैसी ओ से नीचे तरफ ऋणात्मक होगा। मतलब यहाँ पर हम नाम दे दिए एक्स, एक्स डैश ऋणात्मक को, वाई, वाई डैश ऋणात्मक। ये तो आपका ओ एक्स धनात्मक, ओ वाई धनात्मक हो गया, ओ एक्स डैश ऋणात्मक होगा और ओ वाई डैश भी ऋणात्मक होगा। ये कहलाएगा इसका भुज कोटि। अब आता है बिंदु के निर्देशांक। किसी बिंदु के भुज तथा कोटि दोनों मिलकर उसके निर्देशांक कहलाते हैं। ये किसी बिंदु के भुज और कोटि दोनों मिलकर उसके निर्देशांक कहलाते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब मान लीजिए कहीं पर निर्देशांक आ जाता है 3 4, ये है, तो हमेशा एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं, फिर वाई अक्ष। मतलब एक्स का मान 3 होगा, वाई का मान 4 होगा, न कि एक्स का मान 4 वाई का मान 3। हमेशा एक्स अक्ष का मान पहले लिखा जाता है। कहीं पर मान लीजिए ऐसा दे दिया 0 4, मतलब एक्स का मान 0 हो गया और वाई का मान 4 होगा। उसी तरीका से ये कहने का मतलब वाई अक्ष में उपस्थित है। अगला आता है चतुर्थांश। समतल पर खींची गई दो लंबवत रेखाएं समतल को 4 समकोणिक भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग चतुर्थांश प्रथम, द्वितीय, तृतीय कहलाता है। समतल, एक समतल में खींची गई लंबवत रेखाएं बीच से काट दिए, कहां पर कटा? मूल बिंदुओं पर। ये 4 भाग में समकोणिक काटता है, ये कहलाता है इसका चतुर्थांश। और ये चतुर्थांश किस प्रकार का है? ये पहला हो गया, फिर दूसरा चतुर्थांश हो गया, तीसरा हो गया और चतुर्थ चतुर्थांश। ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घड़ी कैसे चलता है, इस तरीका से। तो ये उल्टा चलेगा। और ये पहला से यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया पहला चतुर्थांश, फिर यहाँ पर आ गए दूसरा चतुर्थांश, फिर ये तीसरा और ये चौथा। घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं, तो इस प्रकार इसका चतुर्थांश गिनती होता है, ज्ञात होता है। बिंदु की स्थिति, अब इस चतुर्थांश के बिंदु की स्थिति किस प्रकार की होगी?
यहाँ देखते हैं y अक्ष प्लस में है और x भी प्लस है, दोनों धनात्मक। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, धन और धन, दोनों निर्देशांक का मान प्लस प्लस होगा, धन धन होगा। द्वितीय चतुर्थांश में इधर ऋणात्मक आ गया x का मान, तो द्वितीय चतुर्थांश में हो गया x का मान ऋणात्मक, y का मान धनात्मक होता है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में हम देखते हैं दोनों x और y का मान ऋणात्मक है, अतः तृतीय चतुर्थांश में माइनस और माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस, x का मान प्लस है और y का मान माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, अतः चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है। इस चीजों को हमको याद रखना पड़ेगा। दूरी सूत्र, अब कहीं पर दो बिंदु दे दिया गया है, मान लो यहाँ पर एक A दे दिया गया है और दूसरा ये दे दिया गया है B, तो A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, निर्देशांक में निकालेंगे। तो इसका दूरी कैसे निकालते हैं, ये है, ये फार्मूला है इसका। बिंदु A जिसका निर्देशांक है x1 y1 तथा बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 y2 है के बीच की दूरी AB बराबर करनी में यह वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूला से इसका हम निकालते हैं दूरी का सूत्र। इसी में आता है और आएगा आपका प्रवणता। चलिए देखते हैं प्रवणता क्या है, ये देख लेते हैं हम। प्रवणता देख लेते हैं। इसमें अगला आता है प्रवणता। प्रवणता है किसी समतल पर किसी रेखा, समतल पर किसी रेखा AB की ढाल या प्रवणता बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये इसकी प्रवणता होती है। जहां x निर्देशांक बिंदु A से बिंदु B तक परिवर्तित होने तक, x निर्देशांक बिंदु B से बिंदु x2 है, तो बिंदु B से बिंदु A बिंदु से B बिंदु तक परिवर्तित होने का मान है x2 माइनस x1 तथा y के निर्देशांक बिंदु A से बिंदु B तक परिवर्तित होने का मान y2 माइनस y1 है। ऐसी रेखा जिसकी प्रवणता स्मॉल m और y अक्ष से काटा गया है, अंतःखंड C है, उस कंडीशन में प्रवणता, यदि प्रवणता स्मॉल m और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड C है, तो समीकरण होता है, उस कंडीशन में समीकरण y बराबर mx प्लस c, इसका उपयोग होता है। इन चीजों का ध्यान रखना है कि प्रवणता y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 तथा यदि प्रवणता स्मॉल m है और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड C हो, तो समीकरण y बराबर mx प्लस c, इसका फार्मूला होगा। इस तरीका से इसमें प्रश्नों को सॉल्व करने पर इनको समझना आवश्यक था। अगले दिन हम इसके प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे। ओके, थैंक यू।